अड़मू आयरियाड़म अड़मू वज्झायाड़म अड़मू लोए सब साहूड़म हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से काम ना हटती नहीं मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मुने श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री संत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय, पूज्य मुनि महासागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। एक व्यक्ति अपने दोस्त के घर गया और वो क्या देखता है कि उसका दोस्त पलंग पे लेट करके हाथ पांव चला रहा है। सुन रहे हो? एक व्यक्ति अपने दोस्त के यहाँ गया और वो क्या देखता है कि उसका दोस्त पलंग पर लेट करके हाथ पांव चला रहा है। उसने बोला, क्यों मित्र, क्या बात है, तुम अपने हाथ पांव क्यों चला रहे हो? क्या कुछ तकलीफ है या वेदना है तुम्हें? बोले, नहीं यार, मैं तैरना सीख रहा हूं। क्या कहता है? मैं तैरना सीख रहा हूं। अरे बोले, कब से ये काम चालू है तुम्हारा? बोले, 20 साल तो हो गया मुझे करते हुए। तो क्या आपने तैरना सीख लिया क्या? बोले, नहीं सीख पाया मैं। बोले, भैया तैरना सीखना है तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। पलंग पर हाथ पांव चलाने से कोई तैरना नहीं सीख सकता है। ऐसे ही उस आत्म तत्व को हमें प्राप्त करना है तो हमें घर में रह करके वह आत्म तत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा। तुम घर में रह करके सोचो कि हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लें, नहीं। हाँ, घर में रह करके उसकी शुरुआत सम्यक दर्शन के माध्यम से हो सकती है, लेकिन उस सम्यक दर्शन के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी जिसे कह दिया, वह ऐसे आसानी से प्राप्त होने वाला नहीं है। उसके लिए आपके अंदर प्रचंड श्रद्धान धर्म के प्रति होना आवश्यक है। ऐसा श्रद्धान, कैसा श्रद्धान? एक बार बकरी का झुंड जंगल में चरने के लिए गया और चरते चरते शाम को जब वह बकरी वाला उस बकरी को लेकर के गांव की ओर आ रहा था, तभी अचानक एक बकरी उस झुंड से बिछुड़ गई और जंगल में अकेली रह गई। पत्ती चरती रही, चरते चरते वह गडरिया उसे ले जाना भूल गया, वो जाना खुद ही भूल गई। अब वो अकेले जंगल में आ गई, फंस गई। अब क्या करे? प्यास लगी थी उसे, दिन भर चर करके आई और पानी पीने के लिए जंगल में कुछ रहते हैं स्थान, उस स्थान पर गई वह, पानी पी और पानी पी करके सोचने लगी। क्या सोचने लगी? अब मैं इस जंगल में जंगली रात कैसे बिताऊं, क्योंकि यहां पर कौन है? जानवर हैं, और मैं तो ऐसी निर्बल हूं कि अगर 2-3 कुत्ते भी आ गए तो मुझे खा सकते हैं। उसने विचार करते हुए अचानक उसकी दृष्टि नीचे पड़ी।
नीचे क्या देखती है वह? शेर का पंजा वहां पर उछला हुआ था। उसने बोला देखो, अगर युक्ति चल गई तो ठीक है, नहीं तो मरना तो है ही है, क्या बात है इसमें। अब उसने उस पंजे के पास जाकर के खड़ी हो गई और रात्रि का प्रहर प्रारंभ हो गया। पहले आ गया एक सियार। सियार ने जैसे बकरी को देखा, उसकी लार टपकने लगी। बोले आज तो यहीं पका पकाया मिला है, शिकार कहीं जाना नहीं है। जैसे ही वह बकरी को घूर रहा था, बकरी ने अपनी भाषा से शिकार को कहा, सियार को कहा, मुझे मालूम है तो यही सोच रहा है कि आज पका पकाया शिकार मिल गया है, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जानवरों को शिकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दौड़ा धूपी करनी पड़ती है। बताते हैं जंगल का राजा शेर भी कई दिनों तक भूखा रहता है, 2-2 3-3 दिनों तक शिकार नहीं मिलते उन्हें, बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। अब शिकार मिल गया, क्योंकि उनकी त्रियंजों की दिनचर्या में मात्र एक ही संज्ञा उन्हें पेरती है, आहार संज्ञा। 4 संज्ञाएं हमने बताई थी आप लोगों को, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो ये सब आहार और मैथुन में ही लिप्त रहते हैं त्रियंच गति के जीव। और भय संज्ञा तो उनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है, परिग्रह संज्ञा थोड़ी सी कम रहती है उनके पास में। रहती तो है चारों संज्ञाएं, लेकिन उसका अनुपात उनके पास में कम हुआ करता है। अब देखो बकरी ने दिलेरी दिखाई, बोले डरने की कोई बात है ही नहीं, मरना तो है ही है। क्यों, क्या सोच रहा तू? तो यही समझ रहा है कि तेरा शिकार यहां खड़ा है और तू मुझे खा लेगा। देख मैं किसकी शरण में खड़ी हूं। सियार देखता है, ओहो ये तो शेर के पंजे हैं, ये तो शेर की शरण में खड़ी है। अगर तू मुझे हाथ लगाएगा सोच लेना तेरी क्या गति होगी। उसका श्रद्धान देखो, वह श्रद्धान के साथ निडर होकर के वहां पर उस शब्द को कहती है। सियार को वापस जाना पड़ता है। फिर उसके बाद में 3-4 और जंगली जानवर आते हैं। सभी से वह एक ही बात कहती है जो उसने सियार के साथ कही, देख मैं कहां खड़ी हूं। और उसकी इस बात को सुनकर के लोग उस पंजे को देखते, अरे ये तो जंगल के राजा की शरण में खड़ी हुई। अब रात्रि का अंतिम पहर अब समाप्त होने वाला था। अब इतने में वनराज स्वयं आ गए। अब वो सोचती है क्या करूं, अब तो स्वयं वनराज आ चुके यहाँ पर, जिनकी मैं शरण में जाकर के अपने प्राणों की रक्षा कर रही थी। अब तो ये प्राण हरता सामने खड़े हैं, अब क्या करें। फिर भी वो है नहीं घबराई, बोले देखते हैं जो होना होगा सो होगा। अभी तक जिससे मेरी रक्षा होती आई है उसी बात को मैं क्यों न दोहराऊं। उसने हिम्मत से उसी बात को पुनः दोहराया। शेर देख ही रहा था। मुझे क्या देख रहे हो आप, जानते हो मैं किसकी शरण में खड़ी हूं। शेर बोलता है किसकी शरण में खड़ी है, बोले ये देख लो। अब जैसे ही शेर उसे देखता है, ओहो ये तो मेरी ही शरण में खड़ी है। भद्र परिणामी जीव था और उसने उसे जीवन दान दे दिया। क्या दे दिया, जीवन दान दे दिया। इस तरह से वह बच करके अपने परिवार में वापस आ गई। यह तो एक रूपक था, लेकिन यह रूपक आप लोगों के लिए कैसे घटित होता है कि जिस प्रकार उस बकरी ने उस पंजे के निशान पे खड़े होकर के अपने प्राणों की रक्षा की, वैसे ही सम्यक दृष्टि हुआ करता है। उसका श्रद्धान उस बकरी के जैसा अडिग होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। नहीं कुछ भी हो जाए, अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर है। अगर इस संसार में कोई रक्षा करने वाला है तो वीतराग प्रभु की शरण ही रक्षक है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, प्रतिकूलताएं परीक्षा लेती हैं। जीवन की प्रतिकूलताएं क्या करती हैं, एक एग्जाम है आप लोगों के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए एग्जाम होती हैं प्रतिकूलताएं।
और उन प्रतिकूलताओं में जो वह सम्यक दृष्टि समता की परिणाम रखता है, श्रद्धान की परिणाम रखता है। नहीं, इस शरीर को कितनी भी बार ये कर्म मार दे, इस शरीर को कितनी भी बार कोई हमें छिंद भिंद कर दे, लेकिन मैं अपने प्रभु की आराधना छोड़ करके कहूँ ही नहीं जाऊंगा। हाँ, नियम था, मैं प्रभु को कभी छोड़कर अन्य किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। एक राजा का नियम भी था ऐसा। अब उस राजा के लिए कह दिया गया, बढ़ा दिया मंत्रियों ने, वहां के सेठों ने, ये सेठ तो राजा को प्रणाम ही नहीं करता, सेठ का नियम था। अब सेठ के लिए अंगूठी में क्या रखे थे, वो भगवान की मूर्ति रखते थे, प्रणाम नहीं किया। बोले अरे इसने तो राजा को प्रणाम नहीं किया। बोले हमारा नियम है। हालांकि ये नियम सभी के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह लोक व्यवहार के थोड़ा सा विरुद्ध होता है। क्योंकि लोक व्यवहार में हमें अभिवादन तो करना पड़ता है, परिवार में रिश्तेदार रहते हैं, उनका भी अभिवादन करना पड़ता है। एक सामान्य विनय जो होती है, उस सामान्य विनय के अंतर्गत, लोक विनय के अंतर्गत हमें एक दूसरे का अभिवादन करना पड़ता है। लेकिन उस राजा ने यह नियम ही ले लिया कि हम किसी के आगे ये सिर नहीं झुकाएंगे। देखो, उसकी रक्षा हुई बाद में। भले उसे दंड दिया गया कि दंड देने के समय में देवों ने आकर के रक्षा की। हमें ऐसी नहीं करना है। हमारा श्रद्धांत तो वीतरागता के प्रभु होना चाहिए। हम कभी भी अपने श्रद्धान को छोड़े ना। अगर श्रद्धान छोड़ दिया तो आप कुछ भी नहीं पा पाओगे जीवन में, ये निश्चित है। दो नाव में सवार व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता है। एक नाव में बैठो भैया, किसमें बैठो? दो नाव में बैठोगे तो क्या होगा? एक बार कुछ व्यक्ति नाव से यात्रा कर रहे थे, सभी धर्म के लोग थे उसमें। अब नाव भंवर में फंस गई। किसमें फंस गई? अब जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता था, उसने उस भगवान की क्या की? भक्ति की, उनका आवाहन किया, हे प्रभु आइए बचाइए। सबके भगवान आए और अपने भक्तों को ले गए। एक जैनी बैठा था उसमें, वो दुविधा में था किसका नाम लूं। उसने 4-5 भगवान के नाम ले लिए। वो व्यक्ति डूब गया। क्या हो गया? डूब गया, मर गया। मर करके जब वह स्वर्ग पहुंचा, क्योंकि भगवान का नाम लेते लेते मरा, भगवान से मुलाकात हुई। बोले भगवान हमने आपको बुलाया, भगवान हमने आपको बुलाया। सभी भगवान मिल गए स्वर्ग में उसको, क्योंकि सभी अपने अपने भगवान को कहाँ मानते हैं? ऊपर ही मानते हैं, ऊपर रहते भगवान। बोले भगवान आपको बुलाया, आपको बुलाया, आप क्यों नहीं आए? अरे हम लोग असमंजस में पड़ गए कि तुमने इतने सारे नाम ले लिए ना, तो हम समझे वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। अब कोई गया नहीं। अब तुम एक विशेष का नाम लेकर के पुकारते तो वो पहुंच जाता। यही गलती तुम लोगों से होती आ रही है। थोड़ी सी प्रतिकूलताएं, विपत्तियां आती हैं तो तुम्हारा श्रद्धान कैसा हो जाता है। देखो तो कैसा हो गया। तुम तुरंत धर्म को छोड़ देते हो, तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगता है। कोई भी विपत्ति आई और आपसे किसी ने कह दिया कि फलाने के दरबार में चले जाओ, फलाने पेड़ को पूज लेना, फलाने पत्थर को पूज लेना, रात्रि को तुम उठना और ये उठ करके ये क्रिया करना, वो क्रिया करना, सब क्रिया करने के लिए तुम तैयार हो जाती हो। बताओ, उसके एक कहने पर बताओ क्या कर दिया आपने? अपने धर्म को छोड़ दिया, श्रद्धान को छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ बोलो? प्रतिकूलताएं सम्यक दृष्टि की परीक्षा लेती हैं। क्या लेती हैं? आचार्य श्री हमेशा कहते हैं, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसकी धारा प्रतिकूल न हो, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूल न हो। अगर सूल न हो पथ पर तो पथिक की परीक्षा क्या होगी?
सीधी धारा में नाव चलाना तो कोई भी चप्पू चला देगा तो चली जाएगी। धारा को काट करके नाव को चलाना बहुत कुशलता का काम होता है। ऐसे ही जीवन में अपने परिणामों को देखते रहना चाहिए और उस परिणामों को संभालने का प्रयत्न करना ही श्रद्धान कहलाता है। देवगुरु शास्त्र को हम मानते हैं। धर्म भगवान को मानने से नहीं चलता है। सुनो क्या कहा हमने, धर्म भगवान को मानने से नहीं चलता, धर्म भगवान की पूजन अभिषेक से नहीं चलता, धर्म खाने पीने के त्याग से नहीं चलता, धर्म चलता है सिद्धांत को मानने से। किसको मानने से चलता है धर्म? अगर उस धर्म के सिद्धांत को हम नहीं मानते और उस धर्म के आराध्य की हम आराधना कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो उस धर्म को आप पीछे की ओर लेकर के जा रहे हो। कहां लेकर के जा रहे हो? धर्म की आप प्रभावना नहीं कर रहे हो। धर्म की प्रभावना हमेशा धर्म के सिद्धांत से होती है। आप किसी पार्टी में गए, शादी में गए और उस शादी में रात्रि भोजन चल रहा है। क्या चल रहा है? सभी खा रहे हैं उस रात्रि के भोजन में खड़े होकर के, लेकिन वहीं पर एक सिद्धांत को मानने वाला जैन पहुंच गया। सुन रहे हो जैनियों, तुम्हारी क्या पहचान थी? हम लोग जब छोटे थे, घर में थे, तो एक राम जानकी मंदिर है बहुत बड़ा, वहां पर वार्षिक भंडारा होता था साल में 2-3 बार। तो उस भंडारे में जैनियों के लिए अलग से सब्जी बनती थी कि जैनी आलू प्याज नहीं खाते हैं। ओहा, दंग रहता था मैं सोच करके। देखो, हिंदू संप्रदाय का मंदिर, श्री राम का मंदिर, वहां पर रहने वाले जो बाबा थे पूरे जैनियों को निमंत्रण देते थे। एक व्यवहार चलता था, पहले व्यवहार था। उस व्यवहार को निभाने के लिए दिन में जैन समाज उनके यहाँ भोजन करने जाती थी, तो एक सात्विक भोजन जो जैनियों के नाम से प्रसिद्ध है, वह भोजन अलग बना करता था। पहले हम देखते थे शादी ब्याह में अदर कास्ट के यहाँ जब जाते थे, जैनियों का निमंत्रण शाम को होता था। जैनी रात्रि को नहीं खाता है, शाम को बैठा करके पंगत में उन्हें और जैन श्रावक जो उनके खास व्यवहारी रहते थे, उन्हें बुला करके परसवाई कराते थे हाथ से। और जो जैन समाज के व्यक्ति खाते हैं सात्विक भोजन, वैसा सात्विक भोजन पानी छान करके अलग से बनवाया करते थे। व्यवहार निभाना है ना उन्हें, इसलिए वो उस व्यवहार को निभाने के लिए क्रिया करते थे। लेकिन देखो, हमने उस सिद्धांतों की अवहेलना कर दी, उपेक्षा कर दी। क्या कर दी? कर दी ना तुमने उपेक्षा। तुमने धर्म को बदनाम कर दिया। सिद्धांत का लोप करके, सिद्धांत की अवहेलना करके तुमने धर्म को आज बहुत पीछे ढकेल दिया। बताओ, उस पार्टी में गए, हम ही लोगों ने धीरे धीरे शुरू कर दिया। क्या हुआ? अरे यार तुम शाम को नहीं आए। अरे हमारा रात को चलता है ना, इसलिए हम रात्रि को ही आएंगे। लो भैया, जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने जैन धर्म की प्रभावना बना करके की थी, सिद्धांतों को मान करके जो जैन धर्म को आगे बढ़ाया था, वह जैन धर्म को हमने कितना पीछे कर दिया। जिस जैनी की गवाही इतनी मान्य होती थी कोर्ट कचहरी में, अगर जैन ने गवाही दे दी तो फिर कोर्ट में निर्णय उसी की गवाही के अनुसार हुआ करता था। आज तुम्हारी क्या पहचान बची? सोचो तो थोड़ा सा, तुमने धर्म को क्या दिया? बताओ। धर्म तो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है, मोक्ष देने के लिए तैयार है, तुम्हें भगवान बनाने के लिए तैयार है। लेकिन तुमने धर्म को क्या समर्पित किया? तुमने गुरु को क्या समर्पित किया? कल महाराज बोल रहे थे दीक्षा दिवस के अवसर पर, अगर तुम सच्चे जैनी हो, सच्चे गुरु भक्त हो, तो यहां से कोई ना कोई नियम लेकर के जाना। अरे तुम हमारे भक्त मत बनो भैया, बिल्कुल मत बनो। जिस धर्म में तुमने जन्म लिया है उस कुल के कुलाचार का तो पालन कर लो कम से कम। किसका पालन कर लो? तुम हमारी भक्ति मत करो, तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति तो कर लो।
हमारी बात मत मानो तुम, जिनवाणी में जो लिखा है उसकी बात तो मान लो कम से कम। और हम लोग भी अपनी बात कुछ कहते नहीं है। यहां से जो कुछ भी देशनालब्धि दी जाएगी वह किसको लेकर के दी जाएगी? जिनवाणी का आधार लेकर ही जाएगी। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। हमारे लिए आचार्यों ने मना किया है, मौन रहो। क्यों बोल रहा है? लो साहब क्या बोल दिया, हमारे लिए डांट लगाई है। मौनम इति मुनि। मुनि कौन है? जो मौन रहता है वो मुनि है। ये साधना दी हमारे लिए आचार्यों ने। आचार्य महाराज घबराहट होती अंदर से ज्यादा मौन रहने पर। ठीक है कोई बात नहीं। जब भी बोलना मुख से आगम की बात बोलना। किसकी बात बोलना? धर्म की बात बोलना, आत्मा की चर्चा करना, रत्नत्रय की चर्चा करना, पंचव्रतों की चर्चा करना, पापों के परिणाम को बताना, ताकि इस जीव के अंदर यह ज्ञान हो सके धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है क्या है, उपादेय क्या है। ये बिल्कुल भी ज्ञान आज किसी को नहीं है, सब लुप्त होता जा रहा है। ये सब क्रिया भी आप अपना रहे हो तो मात्र शरीर को टारगेट करके कर रहे हो सब काम। किसको? एक शरीर को आपने विशेष महत्व दे दिया और उस शरीर के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। खान पियन किसके लिए? हमारा शरीर हष्ट पुष्ट बन जाए। डेकोरेशन, फेशियल, ये किसके लिए? हमारा शरीर सुंदर दिखे। वस्त्र अच्छे अच्छे पहन के आ रहे हो, हमारा रूप अच्छा दिखना चाहिए। तुम किसे दिखाना चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलो तुम किसे दिखाना चाहते हो? ये सब चीज शास्त्रों में लिखा है, बुरा मत मानना। एक बार पंडित जी थे, गोपाल दास जी बरैया थे या कोई और पंडित जी थे। उनकी पत्नी एक सुंदर साड़ी पहन करके आई है? हाँ, बर्नी जी के शिष्य थे पंडित ठाकुर जी। अब वो गए मंदिर, बहुत डेकोरेट साड़ी पहन करके मंदिर चली गई उनकी पत्नी। और उसी समय उन्होंने कह दिया, ओहो तुम नगर नार जैसी सच करके मंदिर जा रही हो। क्या कह दिया? नगर नार किसे कहते हैं मालूम है? बेश्या को कहते हैं नगर नार। बोले तुम दिनेंद्र भगवान की अर्चा करने जा रही हो, लेकिन तुम्हारा रूप कैसा बन रहा है? नगर नार जैसे सज रही हो तुम, इतने इत्र फुलेल लगा रही हो, इतने भड़कीले कपड़े पहन रही हो, इतना अपना मुंह को सजा रही है, ओंठ को सजा रही है। बीज रागता के दर्शन करने का तुम्हें ज्ञान नहीं है क्या? प्रभु के दर्शन कैसे किए जाते हैं, महाराज के पास कैसे जाया जाता है? सबको देखो ऐसी मूड खोल करके बैठे हैं बेशर्मों की तरह, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा करके आ रहे हैं नालायकों की तरह। क्या करें, कितना समझाएं तुम लोगों को, बताओ तो किसके लिए सज रही हो? बुरा मत मानना आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि सत्य कटु होता है। कोई भी श्रृंगार होता है अपने पति के लिए होता है। पति को कहां दिखाना? घर में दिखाओ ना। घर में तो भूत जैसे बने रहोगे। कैसे बने रहोगे? घर में देख लो चुड़ैल जैसे दिखते हैं, बाल खुले, ऊपर कुछ अस्त व्यस्त सब। और बाहर निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं बताओ? किसे दिखाने के लिए निकल रहे? हम कैसे लग रहे? हम कैसे लग रहे? हाँ, अब क्या बोल दें, सत्य बोल दें, कैसे लग रहे बताओ? नहीं, मुंह से बोलने पर भी शर्म आ रहा, कैसे लग रहे हैं? किसे दिखाना, किसे कितना डेकोरेट, कितना जाकर के ब्यूटी पार्लरों में जाकर के हराम का पैसा खर्च करते हो। बेचारे पसीने से कमा रहे हैं मेहनत करके, और तुम कैसे हराम में खर्च कर रहे हो बताओ? कितने कितने रुपए की क्रीम आ जाती, सैकड़ों रुपए की एक क्रीम आती, हफ्ते भर में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का अगर तुम कृत करते रहोगे, परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। सिद्धांत में स्पष्ट लिखा है, जो पुरुष अपने शरीर को अधिक सजाएगा वह महिला बनेगा। सुनो, आजकल जो टेटू फेटू बना रहे हो ना आप लोग,
ये सब किस कर्म के बंध का कारण है, सोचो थोड़ा सा। सिद्धांत में लिखा है, मैं सिद्धांत से हटकर बात नहीं करूंगा, मैं आगम की बात करूंगा। जो पुरुष अपने आप को डेकोरेट करता है, सजाता है, उसकी अगली पर्याय अगर मनुष्यत्व की मिलेगी तो वह स्त्री वेद में जाएगा। जो स्त्री अपने शरीर को सजाती है, डेकोरेट करती है, वह अगर मर करके पुनः पुरुष वेद में जाएगी तो नपुंसक वेद हो गया उसका। क्या होगा? और जो नपुंसक अपने आप को ज्यादा सजाएगा वो मर करके त्रियंज गति में जाएगा। ये आप लोग किस पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हो, सोचो तो थोड़ा सा। किस पर्याय में जाने की तैयारी कर रहे हो? तुम स्त्री बनना चाहते हो, तुम नपुंसक बनना चाहते हो और त्रियंच गति में जाना चाहते हो। ये सारी की सारी तैयारियां आपकी जो चल रही हैं शरीर को सजाने की, वो सब ऐसी ही चल रही हैं, इन गतियों में जाने की ही चल रही हैं। तुम किसे अच्छा कह रहे हो? इस हाड़ मांस के पुतले को अच्छा कह रहे हो? अंदर है क्या? देह अपावन अथिर घिनामन, या में सार कुछ नहीं है भैया। क्या है? थोड़ा सा नाम कर्म के उदय से रूप मिल गया, थोड़ा सा फीचर्स आपके अच्छे हो गए तो अपने आप को क्या बोलते हो? मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस ये, मिस वो। अरे मिस हो रहे हो तुम लोग सब अपने रूप से। किससे मिस हो रहे हो? मैं उसे मिस कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं उसे मैं याद कर रहा हूं। तुम किसे याद कर रहे हो? तुम उसे जिससे कोई तुम्हारा लेना देना नहीं है। इस शरीर के अंदर देखो तो क्या है? किसी सजा रहे हो तुम? ये लेट बात है, लेट बात क्या है? वो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो आप लोग जहां सोच करते हो उसमें स्टोर होता है, वो क्या बोलते हैं उसको? सेप्टिक टैंक, क्या बोलते हैं उसको? मुझे याद है क्या बोलना है, मैं तो आप लोग से पूछ रहा हूं। जिसमें आप लोग का सोच जाता है, मलमूत्र जहां पर इकट्ठा होता है घर का, उसे क्या कहते हो आप लोग? सेप्टिक टैंक। ये शरीर सेप्टिक टैंक ही है नालायको। किसे सजा रहे हो? कमरे को तो सजा नहीं रहे हो और सेप्टिक टैंक का डेकोरेशन कर रहे हो। कहां से वस्त्र आ रहे हैं? बंबई गए थे महाराज जी, बंबई से अभी घूमने गए थे, ले आए वस्त्र। अच्छा, हाँ अभी जयपुर से वस्त्र आ रहे हैं हमारे, जयपुर से। हाँ जयपुर से वस्त्र आ गए। चलो सेप्टिक टैंक को कहाँ गए थे? सेप्टिक टैंक को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर गए थे। हाँ, दिन भर ऐना देखते रहो, ऐने से शिक्षा लो। आईना बहुत बड़ा शिक्षक होता है, सुन रहे हो? दर्पण बहुत बड़ा शिक्षक होता है। दर्पण वीतरागता की शिक्षा देता है। कैसी वीतरागता की शिक्षा देता है दर्पण? देखो, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे ग्रहण नहीं करता हूं। दर्पण के सामने अग्नि रख दो तो उस अग्नि की ताप से वह प्रभावित नहीं होता है। वह अग्नि को दिखाता तो है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने जल रख दो, वह उस जल से प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने तुम कुछ भी रख दो, किसी भी वस्तु से वह प्रभावित नहीं होता है। यह वीतरागता के स्वरूप का वर्णन करता है। हे आत्मन, तू भी किसी भी प्रकार की वस्तु पदार्थ संबंधों से प्रभावित मत हो। अगर तुम इससे प्रभावित होते रहोगे तो तुम्हारे अंदर कलुषता बढ़ेगी, तुम्हारी आत्मा के अंदर गंदगी बढ़ेगी, कर्मों का लेप चढ़ता जाएगा। इतना लेप चढ़ जाएगा, इतना लेप चढ़ जाएगा, बड़ी बड़ी मशीनें बुलानी पड़ती हैं उसकी घिसाई के लिए, फिर भी वो घिस पाए कह नहीं सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा समझने का पुरुषार्थ करो। इन उपदेशों के माध्यम से अपने दैनिक दिनचर्या को बदलने का प्रयत्न करो आप लोग। कि क्या कर रहे हो दिन भर आप लोग बिस्तर में पड़े पड़े? क्या कर रहे हो दिन भर आप लोग घर में पड़े पड़े? कुछ नहीं कर रहे हो। कम से कम घर में ही जिनमानी रख लो। जितना समय फ्री मिलता है, 1 पृष्ठ पढ़ लो, 2 पृष्ठ पढ़ लो, बिनती पढ़ लो, भक्तांबर जी का पाठ पढ़ लो, वैराग्य भावना पढ़ लो, कुछ भी तो पढ़ लो। लेकिन नहीं, समय की बर्बादी कितनी करते हो देखो तो। क्या कहाँ गए थे यार? अरे महाराज जी 2:30 बजे सो करके उठे आज। 2:30 बजे सोए थे आज। हम बोले समाइक कर रहे थे क्या आज बड़ी वाली? अभी रास्ते में जंगल जा रहे थे, 2-3 बच्चे बोले
महाराज जी आज 2:30 बजे सोए थे, क्यों क्या बात हो गई? बड़ी समाइक कर रहे थे क्या रात को आज? नहीं महाराज जी गदर 2 देखने गए थे ना। कौन सी पिक्चर देखने गए थे? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी पिक्चर है क्या वो? मजा नहीं आया महाराज जी, वही है वो, बस हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़ा वो बता देते हैं ना बस। अब देखो उस मनोरंजन में तुमने कितने घंटे व्यतीत कर दिए, धन भी गया धर्म भी गया और समय भी चला गया तुम्हारा। जो कीमती समय आत्म साधना के लिए था, जिस कीमती समय में हम भगवान की भक्ति कर सकते थे, हम पूजन पाठ करते थे, स्वाध्याय कर सकते थे, जाप कर सकते थे, उस कीमती समय को आपने कहां व्यतीत कर दिया? एक पिक्चर हॉल में बैठ करके बताओ मनोरंजन कर रहे हो, उसमें भी मजा नहीं आया। 200 रुपए टिकट चले गए, 80 रुपए का पॉपकॉर्न खा गए, एक बच्चा, 2 बच्चे थे तो 160 के हो गए, बीवी ने खा लिया तो 240 के हो गए, तुमने और खा लिया तो 320 के हो गए, और 200 की टिकट अलग अलग की सबकी 1000 रुपए खर्च करके चले आए। भैया 1100 रुपए गौशाला में दान कराते कम से कम। मंदिर का चंदा लेने जब आते हैं तब लिस्ट देखते हो, 51 लिख लियो, 51 रुपया, 101 लिख लेना, कितना लिख लेना? बहुत ज्यादा बड़ा आदमी हुआ, ठीक 500 लिख लो, कितना लिख लो, बस इतना, इससे ज्यादा कोई नहीं बढ़ता। देखिए हमने लिस्ट। और इस शरीर के लिए, मनोरंजन के लिए, पापों के लिए कितना खर्च करते हो आप देखो तो। काय चप्पल तो है तुम्हारे घर में, काय ले आए? अब सूट नवाओ था ना कि मैचिंग की नहीं थी इसे ले आए। अच्छा, हर चीज मैचिंग की चाहिए, किससे मैचिंग कर रहे हो बताओ तो थोड़ा सा। कहां तक करोगे, कितना सजाओगे बताओ इस शरीर को? क्या इसमें बुढ़ापा नहीं आता क्या? तुम लोग देव पर्याय से आए हो क्या? बोलो, समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा सम्यक दृष्टि बनने का प्रयत्न करो थोड़ा सा। आज धर्म की पहचान जो युगों युगांतर से धर्म का स्वरूप श्रावक अपनाता था, उस धर्म की पहचान को आपने नष्ट कर दिया। मैं पहले बोल चुका हूं, जैन धर्म का अंत जैनी करेंगे और किसी की ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस सिद्धांतों का आप लोप करते जा रहे हो, उस सिद्धांतों को आप समाप्त करते जा रहे हो, उन क्रियाओं को आप बंद करते जा रहे हो। मंदिर जाते थे टोपी लगा करके जाते थे, धर्म सभा में आते थे, अभी देखता हूं एक बब्बा आते हैं वो टोपी लगा के आते हैं हमेशा। और आप लोग, हम लोग छोटे थे मंदिर के बाहर टोपियां रखी रहती थी, टोपी लगाओ फिर अंदर जाओ। इन लोगों के लिए सिर पर दुपट्टा होता था, खुले बाल घूम रही हैं उखाड़ के, कैसा लग रहा देखो तो। धर्म सभा में भी सिर को ढांक करके नहीं बैठते हैं। ये मर्यादाएं सब समाप्त होती जा रही है। हाँ, इन मर्यादाओं को, इन परंपराओं को समाप्त कर दोगे फिर धर्म भी समाप्त हो जाएगा, याद रखना। धर्म को अगर कोई लेकर आगे जाएगा, न धर्मो धारिम कह बिना कह दिया, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने श्रावकाचार्य में स्पष्ट कह दिया, धर्म का स्थान मंदिर में नहीं आपकी क्रियाओं में बसा हुआ है। उन क्रियाओं को अगर तुम छोड़ते जाओगे, उस धार्मिकता की भावनाओं को छोड़ते जाओगे, उन धार्मिकता की क्रियाओं को छोड़ते जाओगे, धर्म समाप्त हो जाएगा। समाप्त तो नहीं होगा लेकिन अनुयायी उसके कम होते जाएंगे। वैसे ही बहुत कठिन धर्म है आपका, क्योंकि कंकड़ पत्थर तो हर जगह मिल जाएंगे लेकिन हीरा हर जगह नहीं मिलता है। ये वीतराग धर्म सामान्य धर्म नहीं है, एक हट करके इसकी पहचान है, क्योंकि मात्र एक विश्व का धर्म है जो यह कहता है कि प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की योग्यता है। चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, इन सभी की आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है। और जिस दिन वह योग्यता को उद्घाटित कर लेगा तो वह परमात्मा बन जाएगा। 923 पुत्र भरत के गिजाई पर्याय से आए और उसी भाव से भरत के पुत्र बनकर के समोषण में गए और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षाम दे ही भगवान योग्यता प्राप्त की और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चले गए।
ये योग्यता सभी के अंदर विद्यमान है, लेकिन उस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, उन उपायों को अपनाना पड़ेगा। तुम रत्नात्रय की आराधना को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, कम से कम कुलाचार का तो पालन करो। हैं? बिल्कुल सब कुछ समाप्त होता जा रहा है कुलाचार। घरों में क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, कहां से आ रहा है, क्या खा रहे हो, कैसा खा रहे हो, कब खा रहे हो, कुछ भी विवेक नहीं बचा आज। जो धर्म की पहचान थी कि बाहर जैनियों को अलग से बुलाया जाता था, अलग से बैठा करके उनके कुलाचार के अनुसार भोजन बनवा करके परोसा जाता था, व्यवहार में भी आज वह व्यवहार कैसा हो गया, बल्कि यहां तक वह व्यवहार बिगड़ गया। कितना बिगड़ गया कि आप लोग स्वयं उस रात्रि में फंक्शन करने लगे। क्या करने लगे? किशनगढ़ में नियम बना है। क्या बना है किशनगढ़ में नियम? कि वहां पर जो भी शादियां होंगी तो कब होंगी? दिन में होंगी। नियम बना है ना किशनगढ़ में। सुनो तो क्या बोल रहा हूं मैं। किशनगढ़ में क्या नियम बना है समाज का? जो भी शादियां होंगी कब होंगी पार्षद साहब? दिन में होंगी ना। और वहां पर कितने आइटम बनेंगे ये भी फिक्स है शायद। इतने आइटम ही बनेंगे, 18-20 आइटम बनेंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अब देखो, समाज ने नियम तो बना दिया, लेकिन जब बड़े आदमियों की शादी होती है तो नियम का उल्लंघन कैसे करते हैं? दूसरी जगह जाकर के शादी कर लेते हैं। वहां नहीं करेंगे, लोकल में। कहां करेंगे जाकर के? नियम बनाया तुमने, समाज ने, और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति ही उस नियम का उल्लंघन करते हैं। क्यों कर दिया भैया आपने उल्लंघन? क्योंकि हमारे यहां बहुत बाहर के लोग आएंगे ना, इसलिए उसका उल्लंघन कहां कर दिया आपने? पैसे वाले हो आप, उस पैसे का खर्च आपने कहां कर दिया? दूसरी जगह जाकर के शादी कर दी। कहीं पुष्कर चले गए, कहीं किशनगढ़ के बाहर गार्डन में चले गए। हम वहां नहीं करेंगे लोकल में शादी, बाहर करके वो आपने उल्लंघन कर दिया। बताओ ये क्या है? नहीं, समाज को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं तो बोलता हूं नियम नहीं, कर्तव्य समझना चाहिए आपको अपना। ये क्या समझना चाहिए? मैं जैन हूं, मेरा कर्तव्य ये है, समाज के नियम क्यों बनाए? मेरा कर्तव्य ये है तो क्यों बनाए? लेकिन देखो, नियम बनने के बाद भी उल्लंघन होता है। पहले आपको अलग से बुलाया जाता था, अब आप स्वयं उस संस्कृति में ढल गए। स्वयं के यहां शादी होंगी तो आप क्या करोगे? रात्रि में फंक्शन कर रहे हो, रात्रियों में आप भोजन दे रहे हो, अभक्ष भी आप खिला रहे हो सब व्यवहारियों के लिए, आलू प्याज भट्टा सब खिला रहे हो वहां पर। महाराज मेंटेन करना पड़ता है, स्टेटस की सवाल रहता है, क्या करें, सब मेंटेन करना। नहीं, आप ये मेंटेन कर लो, वहां पर आपका सब गड़बड़ चल रहा है हिसाब किताब। कर्म के क्षेत्र में आप बिल्कुल हिसाब किताब गड़बड़ कर रहे हैं। यहां तो आप भले व्यवहार निभा लो, लेकिन वहां का जो व्यवहार है बिगड़ रहा है। एक व्यवहार को संभालने के लिए दूसरा व्यवहार बिगाड़ रहे हो आप। संसार के व्यवहार को संभालने के लिए परमार्थ का व्यवहार आप बिगाड़ रहे हो। संसार का व्यवहार आपके साथ नहीं जाएगा, जाएगा तो परमार्थ का व्यवहार आपके साथ जाएगा। जो कुछ भी इस आत्मा के साथ घटित होगा वह सारा का सारा परमार्थ के व्यवहार के अनुरूप ही घटित होगा, अच्छा या बुरा। संसार के व्यवहार तो थोड़ी सी कटु वचन में बिगड़ जाते हैं, थोड़ी सी अहंकार में समाप्त हो जाते हैं, थोड़ी सी बदतमीजी कर दो, संसार का व्यवहार समाप्त हो जाएगा। संसार क्या, परिवार में ही सारे संबंध थोड़ी सी बदतमीजी में बिगड़ जाते हैं। क्या हो गया? अरे ये सास अच्छी नहीं, गाली देती, ये बहू अच्छी नहीं, अब शब्द बोलती, भाई अच्छा नहीं, पैसा कब्जा कर रहा है, जमीन हड़प रहा है, दुकान से पैसा चोरी कर रहा है, अपनी पत्नी को देता है जाकर के ला करके। ये सब व्यवहार थोड़ी समय बिगड़ जाते हैं। लेकिन परमार्थ का व्यवहार अगर सही है तुम्हारा, तो आगे आने वाली भव तुम्हारे सुधर जाएंगे। इसलिए परमार्थ का व्यवहार सुधारने का प्रयत्न करो आप लोग। संसार का व्यवहार तो अनादिकाल से सुधारते आ रहे हो, और उसके चक्कर में परमार्थ का व्यवहार बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया आपने। इतना बिगाड़ दिया कि आपको परमार्थ का व्यवहार ही याद नहीं है अब।
कि क्या करना चाहिए परमार्थ में व्यवहार के लिए। जो कुलाचार है ये परमार्थ का व्यवहार है। जितने भी कुलाचार श्रावक के लिए कहे गए हैं ये परमार्थ का व्यवहार कहलाता है। रात्रि भोजन त्याग करो, अभिषेक पूजन करो, अभक्ष का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, कसाय को मंद करो, क्रोध को शांत करो, ये सब व्यवहार का परमार्थ है। और हम आज इस सब व्यवहार के परमार्थ को क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। रात्रि भोजन आम बात हो गई, अभक्ष खाना आम बात हो गई, बिना पानी छान के पीना आम बात हो गई। मंदिर अंदर तो कोई जाता ही नहीं, क्या करना। मंदिरों में देख लो कितनी भीड़ रहती है, कितने पुजारी रहते हैं। ये सब संसार के व्यवहार ने इतना बिगाड़ दिया कि परमार्थ का व्यवहार अब बिल्कुल शिथिल हो गया है। शिथिल करना था संसार का व्यवहार और हमने शिथिल कर दिया परमार्थ का व्यवहार। समाप्त करना किसको है, संसार के व्यवहार को। क्योंकि मोक्ष मार्ग में अपरिचित होने के लिए कहा गया है। क्या कहा, मोक्ष मार्ग में क्या कहा, अपरिचित बनते जाओ। तुम जितना अपरिचित बनते जाओगे उतने तुम आत्मा के निकट आते जाओगे, और जितना तुम परिचय बढ़ाते जाओगे उतना तुम अपनी आत्मा से दूर होते जाओगे। हो क्या रहा है, तुम इतना परिचय बना रहे हो संसार से कि आत्मा से इतने दूर हो गए कि तुम्हें खुद की पहचान नहीं है। मनुष्य जन्म मात्र एक ऐसा जन्म है जो खुद को जानने और खुद को पाने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, पर को जानने और पर को पाने के लिए नहीं, खुद को जानने और खुद को पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हम संसार के व्यवहार में इतना उलझे हैं कि हम उस परमार्थ के व्यवहार को आज भूल चुके हैं। परमार्थ का व्यवहार याद करो, परमार्थ के व्यवहार में आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, तभी आपकी दृष्टि निर्मल हो पाएगी। उस बकरी जैसा तो श्रद्धान कम से कम अपने अंदर पैदा करो कि उस बकरी के श्रद्धान ने उस आत्मा की रक्षा कर दी। तुम्हारा श्रद्धान भी अगर बीत रास्ता से जुड़ जाता है तो नियम से इस आत्मा की रक्षा हो सकती है। नहीं तो तुम दो पांव में नाव रख करके यात्रा करोगे, ना यहाँ के रहोगे और ना वहां के रहोगे। एक नाव में बैठो, एक नाव में यात्रा करो, तभी आपकी यात्रा उस गंतव्य तक आपको ले जाएगी, मंजिल तक पहुंचाएगी। इतना ही आप लोगों से कहना है। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूजा